था कल? गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात किए थे ना। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के बारे में बता रहे थे, यही ना। यहां पर चला, बुक में तो थोड़ी सी चीजें लिमिटेड हैं, लेकिन कुछ चीजों को सीखना पड़ेगा, तब आपके अपर क्लास के सवाल बन पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चला जी गतिज ऊर्जा की बात करें, तो हम आपको बताए हैं कि जेकरा में गति होगा ओकरा में गतिज ऊर्जा होगा, जेकरा में गति नहीं होगा ओकरा में गतिज ऊर्जा नहीं। जिसकी स्थिति होगी उसमें स्थितिज ऊर्जा होगा, जिसकी स्थिति नहीं होगी उसमें स्थिति ऊर्जा नहीं। यही बात हुई है, ठीक है। हाँ, मान लीजिए चला जी कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि मान लीजिए कोई वस्तु का पोजीशन यहां है ना दोस्त। तो यहां पर आपको पता है अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाता है, अंतिम बिंदु पर वेग का मान 0 होता है। अंतिम बिंदु पर वेग का मान, यहाँ वेग का मान 0 है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, भी 0 तो ये भी 0। लेकिन हाइट तो महत्तम है ना, तब पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा 100 मान लेते हैं। तो टोटल एनर्जी कितना, दोनों को जोड़ देंगे, बोलिए। लेकिन अगर हम इस पोजीशन पे बात करते हैं, इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 50 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी 50 हो जाएगा, और टोटल एनर्जी जो है वो 100। ठीक है ना। जब हम नीचे आते हैं दोस्त, कहाँ आते हैं, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी जो है, हाइट तो 0 हो जाएगा, हाइट 0 हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी जो है, नीचे आने पर वेग बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा ना। जो जो कोई पिंड नीचे आएगा उसका वेग क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। यहाँ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 100, 8, टोटल एनर्जी हो जाएगा 100। इसको चलिए नोट कर लीजिए, फिर बतियाते हैं। हेलो, हाँ सर।
एगो नोटिस चला घूम रहा है मार्केट में लोको पायलट की वैकेंसी को लेकर। ये कौन बोला रे? बोला इतना काहे बोलता है रे? हम कह रहे हैं एगो वैकेंसी का नोटिफिकेशन अभी एगो गुरुजी हमको भेजे हैं, वही फोन किए। ये कहता है वेटिंग लिस्ट आया चंडीगढ़ का, उड़ा तोरा की मिलेगा? यार कुछ भी इतना ही काबिल है। जुम्मा जुम्मा 13 दिन तोरा धरती पर आए हुए हुआ है रे। अब बताओ ये इतना इतना खबर रखने की जरूरत? दूगो चीज पढ़ लो ना उतना में। चंडीगढ़ का वेटिंग 6 गो रिजल्ट दे दिया। तू दिया था 2018 में एग्जाम? था? तब तो तू हमरा लगता है 13-14 साल के होबे करेगा। छोटा चोर चौहाड़ कहीं। वो कुछ भी अब बोलने का हिम्मत कहाँ से लाता है रे? देखने रहता हूँ चचा सब बैठल है अगल बगल में। चोरवा कहेंगा। अभी नोटिस भेजे हैं हमको सर। बोले कि सर पता कीजिए कि सही है कि गलत है। अब यहाँ चला हमको देखने से तो एकदम ही गलत लग रहा है, फर्जी। क्योंकि कहीं पर कोई अपडेट है नहीं। इसी तरह कोनो दिन आ जाएगा मजाक के मजाक में। इसमें जो डेट है उसके हिसाब से वैकेंसी जो है इसके डेट के हिसाब से सब ये, लेकिन है गलत। 13/10/2010-23 से ऑनलाइन होगा फॉर्म। 15/11 तक। इसके हिसाब से 18,000 ALP या 11,000 टेक्नीशियन। जो कि कंप्लीट गलत है। इतना कम वैकेंसी नहीं आ सकता है। अब देखो चला। छोड़ो, आएगा तो पता चलवे करेगा ना। अगर हम चला, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये टोटल एनर्जी है। तुम गौर से देखो, यहां जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहां काइनेटिक एनर्जी है। आज जो यहां काइनेटिक एनर्जी है वो यहां पोटेंशियल एनर्जी है। क्या देखे आप? जो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ काइनेटिक एनर्जी है। और जो यहाँ काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी। कुल ऊर्जा हर जगह नियत है। बोलो। इसका एक सुंदर सा सवाल आता है, लिखिएगा। अगर किसी वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, अगर किसी वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है और उस वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, और उस वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, तो पृथ्वी के सतह तो पृथ्वी के सतह को छूने से पहले उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो पृथ्वी के सतह को छूने से पहले उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? ये सवाल है। क्या दिया है सवाल में? एम दे दिया है कितना? 5 kg। हाइट कितना है? 10।
मीटर। जी का मान अपने मन से 10 ले लेना है। अब एक बात बताइए, आपको यहां ये हाइट दे दिया, एम दे दिया, जी दे दिया, एच दे दिया, यहां पर कह रहा है पृथ्वी के सतह को छूने से जस्ट पहले काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होगा। जो बच्चा काइनेटिक एनर्जी निकालने जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बराबर तो लड़का लगाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, लगाएगा ना। तो ई एच से और एम से कभी भी आपको निकलेगा ही नहीं कि हाफ एम वी स्क्वायर लगाइएगा। उपाय तब क्या बचा कि यहां जो एम जी एच होगा वही यहां हाफ एम वी स्क्वायर होगा। तो यहां पर आप एम जी एच निकाल लीजिए, एम जी एच निकालिएगा, एम जी एच। यहां पर जब आप एम जी एच निकालिएगा तो एम जी एच आपको कितना मिल जाएगा, 5 × 10 × 10 बराबर 500 जूल मिलेगा। तो जो यहां 500 जूल है वही ना यहां 500 जूल हो जाएगा, क्योंकि जो यहां पोटेंशियल एनर्जी है वही यहां काइनेटिक एनर्जी है। समझ में आया सवाल। ये कंपटीशन का सवाल है मेरे दोस्त की, एमजीएच दे देगा, लड़का खोजेगा हाफ एम वी स्क्वायर, और सवाल कभी बनेगा नहीं। तो लिखिएगा सॉल्यूशन देके, महत्तम बिंदु पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी, महत्तम बिंदु पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी महत्तम बिंदु पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी न्यूनतम सबसे निचले बिंदु पर वही गतिज ऊर्जा होगा। सबसे निचले बिंदु पर वही गतिज ऊर्जा होगा। महत्तम बिंदु पर जो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा, सबसे निचले बिंदु पर वही क्या होगा, गतिज ऊर्जा। अब लिख लो, निचले बिंदु पर गतिज ऊर्जा बराबर, यहां ऐसे लिखना, निचले बिंदु पर, निचले बिंदु पर गतिज ऊर्जा बराबर mgh लिख दें, बोलो रे, 5 × 10 × 10 बराबर 500 जूल इज द आंसर। सही है ना। इस सवाल चला, लड़का तो सिर्फ हाफ एम बी स्क्वायर करके जाएगा, वहां पर उसको हो जाएगी दिक्कत। गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा को हाँ निकल जाएगा, निकल के फिर हाफ एम बी स्क्वायर निकाल लेंगे। वाह, कितना अच्छा बात कहा है तुम। इसका कहना है कि जब ये दोनों बराबर है तो एम जी एच को हाफ एम बी स्क्वायर लिख दीजिए, एम एम काट दीजिए, यहां से भी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2GH, यहां से भी स्क्वायर बराबर निकालिए, यहां से भी स्क्वायर बराबर निकालिए, तो भी स्क्वायर बराबर निकालिएगा 2 × G का मान 10 इंटू एच का मान 10, 10 × 10 100, 100 दूनी 200, भी स्क्वायर बराबर हो गया 200, तो ये भी स्क्वायर भी बराबर हो गया 10√2। बोलो हाँ। अब फिर सर तब क्या कीजिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर लगा दीजिए हाफ एम वी स्क्वायर, तब काइनेटिक एनर्जी बराबर लगाइएगा हाफ इंटू एम, एम का मान 5 इंटू भी स्क्वायर कितना है 10√2 का होल स्क्वायर। यहां से काइनेटिक एनर्जी बराबर निकाल दीजिए आप, 10 × 100 और 200, 1/2 गुना 5 गुना 200, यहां से 2 से काट दीजिए 100, एक का हो जाएगा 500 जूल।
सही है ना? हमारे छोटा चोरवा सब कहीं, जैसे नहीं पगलवा तैसे तू हो पगलवा। अरे अब एक कोनो मतलब है? ये बताओ, चोरवा कहेगा। यहां से हम शुरू किए हैं, ए यहां खत्म हुआ है। मारो, कोई मारो इसको। जैसे चला डायरेक्टे बन रहा है, सीधा हमको पता है वहां जो mgh होगा वो यहाँ हाफ MBA² होगा। mgh 5 × 10 × 10 ई तोहर ससुर के घर है कि आराम से चित्रा के सुतेगा, 5 घंटा में बनाएंगे सवाल। यहाँ 30 सेकंड में सवाल बनना चाहिए, तब कंपटीशन निकलेगा। हम बार बार कहते हैं, हम जी मास्टर चला, मास्टर साहब कुछ कुछ पढ़ाता था, मैथ रीजनिंग वाला को हम हमेशा समझाते हैं, कुछ ऐसा खोजिए जरा से कम समय में बच्चा सवाल बना पाए। सवाल तो बच्चा बना ही देगा, रीजनिंग हम दे देंगे तो कल तक में कहनो रीजनिंग रहेगा, सॉल्व हो ही जाएगा, नहीं होगा? मैथ हम तुरंत दे दें तो कैसनो मैथ रहेगा तो कल तक तू बना देगा, लेकिन वो मैथ बनाने का कोई मतलब है? मैथ में बनना चाहिए मतलब तुमको क्वेश्चन देखा 40 सेकंड में बन जाए। कुछ कुछ है साफे कुकर्मी है ऐसन, वो ऐसा इतना लंबा में लंबा मेथड में तनी आराम लगता है। आराम मतलब वो मास्टर, जैसे वो मास्टर बोला कि देखिए स्टार बनना है ना पटना में मैथ में, अब बच्चा सबके हीरो बनना है तो क्या कीजिए? हम बोले क्या कीजिए? तो हमको बड़ा बढ़िया बढ़िया बात बताया, सब ठगने वाला बात। अब क्या बताया तनी तो बता देते हैं। बोले कि बच्चा के दिल में अगर स्टार बनना है, बच्चा ही कहे कि फलने सर, तो अगर उपाय है। हम बोले क्या? बोला बच्चा जब 10/2 आए ना तो ओकरा से बुलवाइए, अपना नहीं बोलिए। ओकरा कहिए बोलो 10/2, बोलो कितना होगा? लड़का कहेगा 5। लड़का को लगता है तब कि हम मैथ पढ़ रहे हैं। अब भारी भारी सवाल ओकरा नहीं करवाइए, वो पढ़ना भी नहीं चाहता है। जैसे आएगा 90/45, लड़का को ये कितना, लड़का खुश कहेगा 2, हो गया। वो बाहर जाएगा, इतना ना A+B का होल स्क्वायर पता है तुमको? कहेगा हाँ। और जब आए A³ + B³ तो अपने से लिख दीजिए, ओकरा से तब नहीं पूछिए। साला बड़ा बढ़िया मास्टर है रे तू। बोला वृत्त का क्षेत्रफल ओकरा से पूछ लीजिए, πr²। जब समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बात आए तो उस टाइम अपना बात को दबा लीजिए, अपने से लिख दीजिए ओकर क्षेत्रफल। ओकरा से नहीं पूछना, तो बुझ जाएगा आपका बात कि वो जो है हम नहीं जानते हैं बात। और बच्चा को हमेशा क्या करना है, तो एक एक चीज काट काट के दिखाना है ओकरा, तब ओकरा लगता है हम पढ़ रहे हैं। हम बोले सर ई जो ऐसे पढ़ाइएगा तो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बन जाएगा? बोला सर एग्जाम हॉल में जब वो जाएगा तो 100 बहाना है उसके पास कि क्यों नहीं हुआ। वो हमारा थोड़े याद करता है, वो कहता है बोर्ड ने क्वेश्चन गलत सेट कर दिया, किताब से नहीं लड़ा। और दो चारों गाली हमरो देगा तो हम वहां खड़ा रहेंगे? कैसन फ्रॉड मास्टर होगा तुम सोच सकता है। वो बोला स्टार ऐसे ही बना जाता है। स्टार बनने के लिए जो हल्का हल्का बात हो बैच में बच्चा से बुलवाते रहना है। अब भारी भारी बात अपने, जब तक ओकरा ये पता चलेगा कि क्या पढ़ना है और क्यों मेरा रिजल्ट नहीं होगा, तब तक वो यहाँ रहबे नहीं करेगा आपके सामने। तब तक दूसर बच्चा आ जाएगा, फिर दूसर आ जाएगा। तो ये चला, ये हमेशा ध्यान, हम इसीलिए टीचर को खास करके मैथ रीजनिंग वाला कहते हैं, 2-4 गो बच्चा मेरा नहीं पढ़ेगा वो ठीक है, 4% ऐसे भी सलग ओवर वो पढ़वे नहीं करेगा, वो जिंदगी में कभी पढ़ के नहीं आया है। ओकरा ओकर जोड़ घटाव हमरा नहीं सिखाना है, क्योंकि जोड़ घटाव सीख के आया ही मान के चलना है। थोड़ा सा अप लेवल लेके चलिए ताकि बच्चा का रिजल्ट हो। न तो वहां जब क्वेश्चन आएगा ना, यहाँ तो मास्टर की करेगा, 2 नल एनएस खोलेगा और 2 टंकी एनएस खोल देगा, कहेगा बताओ कितना देर में भरेगा। वहां जब जाओगे तो कहेगा 2 नल एनएस खुला, 2 टंकी एनएस खुला, और 10 मिनट बाद फिर बंद हो गया, 6 मिनट बाद फिर चालू हो गया। अब बताओ नल कितना देर में भर देगा ओकरा? तो वहां चला झोल हो जाएगा। तो कभी भी बेसिक्स आपका ठीक होना चाहिए। अगर आपका बेसिक ठीक नहीं है तो इससे भी आपका कंपटीशन नहीं निकलेगा। अब साफे तौर जोड़े घटाओ चला ठीक नहीं है,
कभी निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। इसलिए बेसिक को ठीक कीजिए। बहुत ज्यादा बेसिक आपका खराब है तो रिजल्ट नहीं होगा, इसलिए पहले उसको आप ठीक कीजिए। और मैथ में खास करके और रीजनिंग में समय को बचाना पड़ेगा। ईच सवाल चला, ई बनाने के लिए तो हम बना दिए, कोई दिक्कत नहीं, बोला तो हम बना दिए यहां से, लेकिन यहां तक जाएगा, इसको इतना करने का जरूरत कहां था, सीधा एमजीएच मारेगा, फायरिंग हो जाएगा। लेकिन उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। अब जैसे एक बात बताइए चला जी, कि अगर मान लीजिए कोई ऊपर से नीचे आ रहा है, कहां से कहां आ रहा है, तो वह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल रहा है? ऊपर से नीचे आ रहा है ना, स्थितिज ऊर्जा को धीरे धीरे गतिज ऊर्जा में बदल, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है हाइट पे ना है हो, तो धीरे धीरे वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। हम इसका क्वेश्चन आएगा कैसे आएगा, तो हर दिमाग हिला देगा, कहेगा कि बताइए जब कोई पिंड ऊपर से नीचे आ रही है, स्थिति ऊर्जा घटेगा, गति ऊर्जा बढ़ेगा, स्थिति ऊर्जा बढ़ेगा, गति ऊर्जा घटेगा, स्थिति ऊर्जा बढ़ेगा, गति ऊर्जा बढ़ेगा, स्थिति ऊर्जा घटेगा, गति ऊर्जा घटेगा। एग्जाम हॉल में तो कपाड़ पकड़ा के बैठ जाएगा, माई कसम ये क्यों होते हैं भैया। ऊपर से नीचे आ रहा है, इसे खाली समझना, हाइट घटेगा स्थिति ऊर्जा घटेगा, हाइट बढ़ेगा स्थिति ऊर्जा बढ़ेगा, हाइट घटेगा स्थिति ऊर्जा घटेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा स्थिति ऊर्जा बढ़ेगा तो गति ऊर्जा घटेगा, कुल ऊर्जा लेकिन हर जगह नियत रहेगा, कुल ऊर्जा हर जगह क्या रहेगा, नियत। अब महत्तम बिंदु पर वेग का मान 0 होता है, ये पता है ना, बोलो न रे। तो क्वेश्चन देगा, चला मामला देगा गड़बड़ का, बना लीजिएगा। कहेगा एक साइकिल सवार किसी अनत तल पर, इंक्लाइंड प्लेन पर, इंक्लाइंड प्लेन मतलब ढालनुमा सतह पर लुढ़क रहा है, क्या कर रहा है, तो बताइए जब वो लुढ़क रहा है तो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल रहा है? हाँ, तो नहीं बुझा रहा है रे, बता ना, तू बता। अगर कोई पिंड नीचे से ऊपर जा रहा है तो कौन ऊर्जा बढ़ेगा? बता तोरा हाँ, गतिज ऊर्जा 50-50 था, वो में एगो लक तो और खराबे निकला, दुएगो में नहीं, एगो आंसर था रे। नीचे से ऊपर जाएगा तो कौन ऊर्जा बढ़ेगा? ये क्लास में है, ये नहीं है, कहाँ है, यही है, बताओ। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो हाइट नहीं बढ़ रहा है, चला, हाइट बढ़ेगा तो स्थिति ऊर्जा बढ़ेगा, स्थिति ऊर्जा बढ़ेगा तो गति ऊर्जा घटेगा। व्हाट इज द समस्या, क्या कौन बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? हाइट बढ़ेगा, वेरी गुड, बैठिए, क्लियर है। क्वेश्चन इसका अलग अलग कहेगा, एक पहाड़ से पत्थर को, जैसे हम तो थोड़ा बेसिक ही पढ़ाए, अब क्वेश्चन अपने हिसाब से घुमाएगा, कहेगा एक पहाड़ से एक पत्थर को गिराया जा रहा है, बताइए कौन ऊर्जा बढ़ेगा कौन ऊर्जा घटेगा? स्थिति ऊर्जा घटेगा, गति ऊर्जा बढ़ेगा। यही सब सवाल चला, घुमा घुमा के पूछ देता है। बच्चा फिर कहेगा लड़ा कि नहीं लड़ा, लड़ेगा नहीं, कॉन्सेप्ट लड़ेगा, कि अगर पुल पर ढलान पर ढलक रहे हैं तो वही बात ना हो गया, यही वाला बात हो रहा है, बोलो न रे। उम्मीद करते हैं आप लोग इसके उलझे हुए सवालों को हल कर पाइएगा। अब देखो चला, जैसे एक माइक्रोफोन होता है जिसको हम हेडफोन भी कहते हैं, ये माइक्रोफोन है, क्या है ये? आप लोग जो गला में लगा के चलते हैं, आजकल नया फैशन में आया है, पूरा एयर नहीं होता है, चला ईयर होता है, ईयर, एयर मत बना, एयर मतलब हवा फोन हो गया, ईयरफोन, कौन फोन, ईयरफोन जो आप लगाते हैं, कान का फोन, जैसे ई है माइक्रोफोन,
क्या है ये? माइक्रोफोन में माइक से बना माइक्रो फोन। फोन मतलब होता है जो कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरे जगह ले जाए, उसे माइक्रोफोन कहते हैं। हम तुमको बताए थे यांत्रिक ऊर्जा क्या है? कौन बताएगा व्हाट इज यांत्रिक ऊर्जा? हाँ, गो नहीं, डिफिनेशन किसको पता है? हम बताते हैं, चला। एक बार हम क्लास 9th की किताब पढ़ा रहे थे, ट्यूशन पढ़ाते थे। तो ट्यूशन पढ़ाते थे, हमको लगता है उस टाइम हम इंजीनियरिंग जस्ट पास आउट होके आए थे, तो सोचे रोजी रोटी के लिए जो है कब तक बाबूजी से पैसा लेते रहे, 1 घंटा पढ़ा लेते हैं। 7,000 रुपये महीना हमको देता था, 2014, 14 ने, लगभग 13.5 की बात थी। कितना हजार? 7,000। कितना देर का है? 1 घंटा। लेकिन उस सिलेबस चला ऐसा था कि ओकर मास्टरे नहीं मिलता था। आईसीआईसीआई बोर्ड में जो तू बिहार बोर्ड में 12th में पढ़ता है ना, वो ओकर 8वां नम्मा में। आईसीआईसीआई बोर्ड का अगर कभी सिलेबस पढ़ोगे तो जो हम लोग 11th 12th में पढ़ते हैं, जो इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, वो चोट्टा के नम्मा में सिलेबस। अब तुम समझ सकता, क्लास 9th में प्रोग्रामिंग इन सी कंप्यूटर प्रोग्राम पढ़ना है कि कैसे प्रोग्राम किया जाता है। क्लास 9th में उसको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है। तो कोई नहीं मिलता था मास्टर, तो हम अपना पढ़ा लेते थे कुछ कुछ। तो 7,000 रुपये महीना वो देता था। उसकी किताब से हमको बहुत चीज हम ओकरो पढ़ाते थे, अपनों सीखते थे। उस किताब में था व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी। उसमें डिफिनेशन था कि यांत्रिक ऊर्जा किसको कहते हैं? जो हमारे मसल्स के द्वारा किया जाए, या जो हमारे मसल्स को आराम पहुंचाए, उसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे चला ये पंखा घूम रहा है, तो पहले हम लोग ऐसे ऐसे पंखा झेलते थे, अभी हमारे मसल्स को आराम पहुंचा रहा है ये। बोलिए। गाड़ी नहीं है तो हम लोग ऐसे पैदल चलते थे, बोले नहीं करेगा। अब तो हमारे मसल्स को आराम पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है? बोले हाँ, पहुंचा रहा है ना। हमारे मसल्स को आराम पहुंचा रहा है। अब गाड़ी हम आराम से बैठ जाते हैं और आराम से लेकर चल देते हैं। तो जो हमारे मसल्स को आराम पहुंचाए या हमारे मसल्स के द्वारा किया जाए, जैसे हम किसी गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, तो ये भी यांत्रिक ऊर्जा है। ये भी कौन ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा है। तो अब देखिए, ये चला झोल है, लड़का पढ़ने के लिए पढ़ लेता है कि जनरेटर फलना ऊर्जा को चिलना ऊर्जा में बदल देता है, बहुत आसान है। लेकिन जब एक क्वेश्चन फंसाएगा ना, बिहार पुलिस में इस बार पूछा था टरबाइन जो है वो उष्मा ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो वहां फंस जाओगे। अब देखो, जैसे ही चला जनरेटर है, क्या है ये? जनरेटर। इसको घुमाएंगे तो बिजली पैदा होगा। हो रहा है ना? देखा नहीं? यहाँ देखो नहीं, जलेगा। जल रहा था। जो नहीं देख पाए, जल रहा है। तो देखो, ये जनरेटर है। छोटे जनरेटर को डायनामो कहते हैं। छोटे जनरेटर को डायनामो कहते हैं। जनरेटर एंड डायनामो बोथ आर सेम। इस बार का बीपीएससी का क्वेश्चन है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन है कि कौन ये एसी जनरेट कर रहा है ना। यही क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन जनरेटर है। आंसर में जनरेट, एसी जनरेट करता है, एसी उत्पन्न करता है। ऑप्शन में जनरेटर नहीं था, ऑप्शन में डायनामो था। क्या था? हम लोगों को पता है छोटे जनरेटर को हम लोग क्या कहते हैं? डायनामो को। छोटे जनरेटर को डायनामो कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डायनामो। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2023, 1 सप्ताह पहले का पेपर जो हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन यहां से था। अब चला, मामला ये है कि इसको हम लोग अभी अपने मसल्स के द्वारा ऊर्जा दे रहे हैं ना, इसको समझना पड़ेगा। चला, अब वो जमाना चला गया कि बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, रट फट लिया चल गए परीक्षा देने। ऐसा न चीज पूछ देगा जो जिंदगी में तू कभी देखबे नहीं किया, सुनबे नहीं किया है। लेकिन हम तोरा ऐसा न पढ़ा देंगे कि तू नहीं हो सुना है तो जाके एग्जाम में बना देगा। ओकर उपाय करना होगा, चीजों को अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअली हैंडल करना होगा। जैसे हम इसको चला जी घुमा रहे हैं, ये यांत्रिक ऊर्जा है, मसल्स के द्वारा हम तरह की बोले अभी, जो हमारे मसल्स के द्वारा दिया जाए या हमारे मसल्स को
आराम पहुंचाए, उसे हम लोग कौन ऊर्जा कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। एनी डाउट? एनी डाउट? तो अभी चला हम इसको घुमा रहे हैं, तो ये हमारे मसल्स के द्वारा दे रहे हैं ना, ये यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं। इससे मिल क्या रहा है? विद्युत ऊर्जा। तो हम कहेंगे ये जो जनरेटर है या डायनामो है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। क्या समस्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? बदल। अब चला जी देखिए, तो इसका मतलब क्या हम दे रहे हैं और क्या हम निकाल रहे हैं। तो जैसे जो दे रहे हैं वो उस ऊर्जा को लेता है, और जो निकल रहा है उस ऊर्जा में बदल देता है। यही ना बात है हो। अब एक बात बताए, पंखा ले लीजिए आप। पंखा मोटर है, मोटर है तो एकरा में विद्युत दे रहे हैं और घूम रहा है, घुमा रहे थे तभी यांत्रिक ऊर्जा था ना। ये घूम रहा तो यांत्रिक ऊर्जा हुआ, तब विद्युत ऊर्जा दिए, यांत्रिक ऊर्जा मिला। यही फिर आप गाड़ी में चले जाइए। कौन गाड़ी? कार, बस, ट्रक, ट्रैक्टर। गए? बोलबे नहीं करेगा। ये बेंच हम ठीक करवा देते हैं आज। बेंच ठीक ही है, यहाँ का बेंच वहां चल गया, वहां का यहाँ आ गया। गिर जाता है क्या? कृपया चुतर को संभाल के रखें। जैसे चला कहाँ थे हम? ये बात तुरा नहीं याद रहेगा कहाँ थे? हाँ हाँ, गाड़ी, ट्रैक्टर, ट्रक, बस, ओकरा में हम विद्युत देते हैं कि रस केमिकल देते हैं? विद्युत। अरे छोटा, पेट्रोल डीजल नहीं देते हैं? तो पेट्रोल डीजल को ना रासायनिक ऊर्जा हुआ वो, रासायनिक ऊर्जा को वो विद्युत में बदलता है। किसमें बदलता है? मारे इतना मार रासायनिक को विद्युत में बदलता है कि रासायनिक को घुमाता है वो। पेट्रोल डालते हैं तो चक्का को घुमाता है, तो रासायनिक को किसमें बदलता है? यांत्रिक में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में न बदलता है रे, विद्युत के न मिल रहा है। ये माइक्रोफोन है ना, एकरा में हम ध्वनि ऊर्जा दे रहे हैं, दे रहे हैं, इसको ही विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। बोलो हाँ। अब वही फिर लाउड स्पीकर ओकरा में विद्युत दे रहे हैं और ध्वनि में बदल रहा है। बुझा रहा है? आप मनुष्य, मनुष्य में केमिकल एनर्जी दिए हैं, यांत्रिक कार्य कर रहे हैं। बोलबे नहीं करेंगे। केमिकल एनर्जी दिए हैं और कौन कार्य कर रहे हैं? यांत्रिक कार्य कर रहे हैं। तो बुझा रहा है कि बोरा में जा रहा है? बोरा में नहीं जा रहा है? पक्का ना? अब चला, तुमको करना क्या है, सोचना पड़ेगा, लेकिन तुम सोच के भी कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। बोलो काहे? काहे कि तुमको उस चीज का पते नहीं है कि वो चीज है कहाँ, होता कैसा है। जैसे अभी तो तुरा लाउड स्पीकर के बारे में पता चल गया कि विद्युत ऊर्जा देंगे ध्वनि ऊर्जा निकलेगा, पता चल गया ना। लेकिन भैया अन्य जगहों पर तुरा पते नहीं चलेगा। अब जैसे हम तुरा कह देंगे टरबाइन, जैसे हम तुरा स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, ये गलत है। हाँ हाँ, ये गलत है से। अरे चुट्टा, पहले समझने की चेष्टा करो ना, हम जानते तू हमरा से बेसी तेज है। तनी चला बर्दाश्त की गोली खाओ। जैसे चला लाइफ में एगो चीज ध्यान रखना कि जो जितना ज्यादा ज्ञानवान होता है वो उतना अस्थिर होता है। आप मुंह से शब्द निकालने से पहले 3 बार सोचो। अभी ऐसा नहीं हम इसको डांटे हैं तो इसलिए डांटे हैं कि इससे सारे बच्चे सीखेंगे कि कहीं पर भी शब्द निकालने से पहले समझना है कि वहां पर क्या उचित है। अब जैसे हम कह रहे हैं वैकेंसी आ गया, तो ये बात कहीं से उचित है कि फलना के वेटिंग क्लियर हो गया?
ये कहीं से उचित है? लेकिन तो यही बात हम थोड़ा समझाते हैं, पहले अपने जुबान पे एकदम 100% लगाम लगाओ। तो तुम कहोगे इसका मतलब आपके पास ज्ञान नहीं है, तब आपका मुंह पट 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 चलता है। तो मास्टर पे ये सब बात लागू नहीं होता है। ठीक ना? तो अब देखिए हम इधर आते हैं, चला हम नहीं बोलेंगे तो कैसे समझ में आएगा दोस्त। हम कहते हैं कि जो हम इनपुट लेते हैं, जो हम आउटपुट देते हैं, वही ना ऊर्जा कन्वर्सन है। बोलो ना रे। लेकिन इस पर बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे कि ये क्या है क्या नहीं है, कहाँ कहाँ नए टाइप नए पैटर्न के क्वेश्चंस फंस रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी। एक मिनट, एक मिनट, जो जहां वहीं रुक जाओ। कुछ चुट्टे होते हैं जो लास्ट में सवाल पूछते हैं। इसका सवाल सुन लो, ले हम ही को लोग भी सुन लो। आओ न रे, पूर्वक। ये सवाल क्या है? सर हम बोल रहे थे गति और स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगा। इसका कहना है कि सर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों मिला के जो ऊर्जा होता है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ये कौन सवाल है? चलो ये ना कल आया था, कल हम ये बात नहीं बताए हैं, तब फिर काहे पूछा? सर आपने बोले थे कि यांत्रिक ऊर्जा का कोई डिफिनेशन बताएगा, तो हम यही बोले थे कि स्थिति और गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, यांत्रिक ऊर्जा हो सकता है क्या? हो नहीं सकता है, तो 4 बार बताए हैं कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा होगा। छोटा हमारे चूस चाट करता है, पर ये फालतू क्वेश्चन नहीं है। गतिज ऊर्जा, इसका कहना है कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा होगा कि नहीं। अरे छोटा 5 बार बताए हैं हम कि गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा मिला के यांत्रिक ऊर्जा होगा। पगलवा कहीं। थैंक यू वेरी मच।